बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं दिल्ली इतनी बार आई हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी भी रेड फोर्ट को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आज हम रेड फोर्ट जाएंगे, अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये है रेड फोर्ट का इंट्रेंस। इस फोर्ट को मुग़ल एम्परर शाहजहां ने सन 1648 में बनवाया था और 2007 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला। ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें। जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर, आर्किटेक्चर हमें मुग़ल एरा की याद दिला देता है। हर तरफ लाल बलुआ पत्थर से बनी खूबसूरत इमारतें नज़र आती हैं। चलिए रेड फोर्ट के अंदर चलकर देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। ये है रेड फोर्ट का मेन एंट्रेंस। लाहौरी गेट से अंदर घुसते ही आता है छत्ता चौक। ये जो कवर्ड मार्केट दिख रही है इसे ही छत्ता चौक बोलते हैं। आपको यहाँ बहुत प्यारी प्यारी मार्केट मिलेगी। मुग़ल टाइम में इसे मीना बाज़ार भी कहा जाता था। पहले यहाँ शाही परिवार के लिए खास सामान बिकता था और आज यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, पर्स, डेकोरेटिव आइटम्स और बहुत सारे ट्रेडिशनल गिफ्ट्स मिलते हैं। और जिसे छत्ता चौक के बारे में डीपली जानना है तो यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर गार्ड ने बोला कि मैडम आप फ़ोटो वीडियोस नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोस को कैप्चर कर लिया। और पता नहीं अंदर ऐसा क्या था कि वो किसी को भी एक सेकंड रुकने नहीं दे रहे थे कि आते जाइए, चलते जाइए, निकलते जाइए। और ये ऊपर की तरफ हमारा म्यूज़ियम था। जिसे म्यूज़ियम देखने जाना हो 100 रुपये पर पर्सन टिकट लेकर जा सकता है। और टिकट काउंटर से 10 मीटर आगे हमारा जीना जाता है जो म्यूज़ियम की तरफ जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं रेड फोर्ट के म्यूज़ियम में। अब क्या था, यमुना का पानी उस जमाने में लाल किले में घूमता था और यहाँ से सामने जाता था। इधर एक तालाब जो चांद की रोशनी बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ रहने और यहाँ वो दिल्ली के ऐतिहासिक शहर और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे थे। और जैसे ही आप फोर्ट के म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे आपको फील होने लगेगा कि आप मुग़ल के टाइम पर, मुग़ल एरा पर पहुँच चुके हैं। और इस ड्रम को मैं बार बार देख रही थी और सबसे बोल रही थी कि मैं वहाँ फ़ोटो खिंचवाऊँगी, पर पास जाकर देखा कि वहाँ लिखा था डोंट टच। और इसके अंदर आगरा से लेकर दिल्ली तक मेंशन किया गया है। और मैं म्यूज़ियम के अंदर सोच रही थी कि पहले के लोग कैसे रहते होंगे इतने बड़े फोर्ट में। और यहाँ लाल किले का निर्माण बताया गया है। But in 1857, the British stormed the fort in response to the First War of Independence and destroyed most of the Mughal structures and arcades to build barracks in their place. में किला मुबारक यानी लाल किले का उद्घाटन हुआ। 9 सालों की मेहनत, कारीगरी और इंतजार का हासिल था ये किला। 2 दुनिया किले को 3 भागों में विभाजित करती थी, शरता, मर्दाना और जनाना। रंग महल से होते हुए बाजारों के मध्य से बाहर चांदनी चौक की ओर जाती हुई पूर्वी पश्चिमी दूरी जनाने को मर्दाने से अलग करती थी। उत्तरी दक्षिणी दूरी और पूर्वी पश्चिमी दूरी दीवान आम में एक दूसरे को परस्पर विभाजित करती थी। उत्तरी दक्षिणी दूरी शाही भवनों को सार्वजनिक स्थानों से अलग भी करती थी।
कहा जाता है कि किले में शाही घराने के लिए कई बाजार थे। इनमें से सबसे आलीशान था छत्ता बाजार। छत्ता बाजार से बाहर निकलते ही आंगन के बड़े किले का शासकीय प्रवेश द्वार यानी कि नौबत खाना था। नौबत खाना से होते हुए दीवाने आम के दरबार में प्रवेश किया जाता था। यह वह दरबार और यहाँ आप पुराने बर्तन, फोटोग्राफ्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, यूनिफॉर्म, वेपन्स और कई आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं। हर गैलरी हमें भारत के इतिहास और हमारे वीर सेनानियों के योगदान के बारे में और करीब से जानने का मौका देते हैं। और यहाँ दीवाने आम के बारे में बताया गया है, जो पब्लिक का दरबार था। यहाँ पब्लिक की बातें सुनी जाती थी। और मुग़ल टाइम में आम, कॉफ़ी, गुलाब, बादाम, अनार और संतरे की खेती होती थी। मतलब मुग़ल टाइम में ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी। और इस म्यूज़ियम में मुग़ल टाइम के रॉयल आउटफिट्स और पगड़ी डिस्प्ले की गई है। इनसे पता चलता है कि उस वक्त के शाही लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे और मुग़ल टाइम में वो लोग नाश्ते में, स्टार्टर्स में, लंच में, डिनर में क्या क्या लेते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और म्यूज़ियम के ही अंदर आपको एक ट्री जैसा बना मिलेगा। इसमें शाहजहाँ और उनके पूरे ख़ानदान और उनके टाइम के लोगों के बारे में बताया गया है। और यहाँ युद्ध और संधि के बारे में बताया है, जो मुग़ल सम्राट अहमद शाह बहादुर और मराठों के बीच हुई थी। और ये रहा दीवाने आम, जहाँ मुग़ल बादशाह आम जनता से मुलाकात करते थे और जनता सामने खड़ी होकर अपनी शिकायतें और अर्जियाँ पेश करती थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।